गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो। आई एम आसिम खान। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही वायरल वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं जो कंगना रनावत के ऊपर है, जो अभी बहुत ही वायरल हो रही है कि एक सुरक्षाकर्मी ने, जो लेडी सुरक्षाकर्मी थी, उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। तो आखिर क्यों मारा, ये इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल ठाकुर। आपने हमारी थंबनेल पर जो लाइन लिखी है वो देखी कि कंगना को थप्पड़ क्यों मारा। इसके अलावा किसने मारा, क्यों मारा, किसने मारा, किस वजह से मारा, क्या वजह थी और क्या इसकी जड़ है। उस कंगना को जो मंडी में हाल ही में बीजेपी से नवनिर्वाचित सांसद है, मंडी से चुनाव जीता है, उस कंगना को जिन्हें कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। लेकिन वो कंगना जब शिमला से फ्लाइट पकड़कर दिल्ली में अपने स्वागत का इंतजार कर रही होंगी, स्वागत के सपने के साथ जब वो दिल्ली आ रही थी, तभी चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की होगी। वो क्यों हुआ, इसके पीछे 3 से 4 साल पुरानी वजह है। वो वजह है ये ट्वीट, जिसे आप देख सकते हैं। ये ट्वीट उस वक्त का है जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसान धरने पर बैठे थे। उस वक्त काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। तभी किसान का जो आंदोलन था किसानों का, उसको लेकर, उसकी कुछ फोटोज को लेकर जो आप देख सकते हैं, कंगना रनौत ने एक विवादित ट्वीट किया जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला का माखौल उड़ाया। क्या लिखा उन्होंने उस ट्वीट में, ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। हालांकि अब सोशल मीडिया टीम कंगना की जो है और कंगना के जो ट्विटर हैंडल है, वहां से ट्वीट डिलीट हो चुका था। काफी ज्यादा इस पर विवाद हुआ था, लेकिन हिंदी में जरा आपको समझा देता हूं कि लिखा क्या था। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था, ये वही दादी हैं जिसे टाइम मैगजीन के कवर पर सबसे पावरफुल इंडियन बताया गया था। इसके अलावा उन्होंने आगे लिखा कि वो 100 रुपए में उपलब्ध हैं। पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के लिए शर्मनाक तरीके से इंटरनेशनल पीआर को हाईजैक कर लिया है। हमें इंटरनेशनल लेवल पर बोलने के लिए अपने ही लोगों की जरूरत है। जब कंगना रनौत ने यह ट्वीट किया तो इस फोटो में जो दादी दिख रही हैं, इसमें सीए की एक जो दादी, एक बुजुर्ग महिला है, उनसे कंपैरिजन किया जाता है। इसके बाद काफ़ी विवाद बढ़ा और ये जो दादी जिनके बारे में उन्होंने लिखा, 27 साल की बुजुर्ग महिला के बारे में, उनके बारे में बाद में पता चला कि ये पंजाब के बठिंडा में बहादुरगढ़ जंडिया गांव है, एक वहाँ की रहने वाली हैं और इनका नाम है महिंदर कौर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जब कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, सिक्योरिटी की चेकिंग चल रही होती है, तभी वहां पर मौजूद सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की एक महिला जवान जिसका नाम है कुलविंदर कौर, वो आती है। कंगना को देखते ही उसका जो पारा होता है वो हाई होता है और गुस्सा और आक्रोश इतना होता है कि वो बिना कुछ देखे, बिना कुछ सोचे, बिना पलक झपकाए सीधे कंगना रनौत पर हमला करती है, यानी कि सीधे तमाचा मार देती है। उसके बाद वहां क्या होता है और उस महिला ने, यानी कि सीआईएसएफ महिला जवान जो है कुलविंदर कौर ने क्या कुछ कहा, उसने अपनी नाराजगी की जो वजह थी वो भी बताई। और क्या कुछ कहा, क्या नाराजगी थी, जरा खुद ही सुनिए। तो सुना आपने किस वजह से, कितनी नाराजगी इस महिला के अंदर थी, सीआईएसएफ महिला जवान जो थी, जिस वजह से उन्होंने कंगना रनौत को थप्पड़ मारा और चिल्लाती रही कि मैंने इसलिए थप्पड़ मारा क्योंकि इस कंगना ने कहा था कि ये 100 रुपए में किसान आंदोलन में बैठे हैं, उनमें से मेरी एक मां थी। ये दर्द उस महिला का बाहर आया। लेकिन चंडीगढ़ के बाद जब कंगना रनौत दिल्ली आती हैं तो वो एक वीडियो जारी करती हैं जिसमें वो सफाई देती हैं। पूरी जो विवाद हुआ था, वहां पर जो कुछ हुआ वो इस वीडियो में कहती नजर आ रही हैं। लेकिन उन्होंने इस घटना को जो कहा वो भी गौर करने लायक है। उन्होंने कहा कि ये आतंकवाद और उग्रवाद से जुड़ा मामला है। क्या कुछ कहा, पहले उनको सुन लीजिए। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरह से कंगना रनौत ने इस घटना को आतंकवाद और उग्रवाद से जोड़ दिया। अब इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है।
कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने भी कंगना रनौत की इस वीडियो पर और इस पूरी घटना पर अपना जो पक्ष है वो रखा और वो लिखते हैं कि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन सीआईएसएफ की महिला कर्मी का जो थप्पड़ मारा है और उसके बाद जो कंगना उग्रवाद से, आतंकवाद से जो इस मामले को जोड़ रही हैं, ये कहां तक उचित है, ये सवाल पूछा है कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। इसके अलावा इन्होंने मांग की कि ये कानूनी कार्रवाई इस लड़की पर और कंगना रनौत पर भी होनी चाहिए, क्योंकि कंगना ने पंजाब को उग्रवादी कहकर बदनाम किया है और ये सीधे सीधे देशद्रोह के अंदर आता है और देशद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुरेंद्र राजपूत ने अपनी मांग की, लेकिन अब इस पर सियासत इस तेजी से बढ़ी है कि और भी जो सियासतदान हैं उनके भी ट्वीट्स आ गए हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इस मामले पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी नेताओं को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, किसान के बेटे बेटियां बहुत गुस्से में हैं, बीजेपी वाले अपनी पार्टी के नेताओं को भी नियंत्रित करें, मेरी भी गाड़ी पर भाजपाइयों ने 4 जून को हमला किया था। ये बात संजय सिंह ने कही, लेकिन ये विवाद और ये मामला यहीं थमता नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा आज तक के पूर्व संपादक, सत्य हिंदी के फाउंडर कमर वाहिद नकवी, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने सोशल मीडिया पर, यानी ये मैं कहूं कि ट्विटर पर ट्वीट किया और कहा कि थप्पड़ मारने को उचित नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसान की इस बेटी के गुस्से को भी सुनना तो पड़ेगा, सुनना चाहिए। राजनेताओं को समझना चाहिए कि पीड़ित जनता की भावनाओं के प्रति यदि वे न केवल संवेदनहीन बल्कि क्रूर व अमानवीय जैसा रवैया अपनाएंगे तो जनता अपनी हताशा किसी रूप में तो व्यक्त करेगी। ये वरिष्ठ पत्रकार के शब्द थे इस घटना को लेकर। इसके अलावा किसान संगठन से जुड़े एक शख्स हैं रमनदीप सिंह, इनका पूरा नाम है रमनदीप सिंह मान। ये लिखते हैं कि मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर महिला सीआईएसएफ कर्मी कुलविंदर कौर ने थप्पड़ मारा। किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर कंगना रनौत के बयानों से आहत होकर थप्पड़ जड़ा, यानी कि ये कहीं ना कहीं इसको जायज़ ठहरा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि कंगना रनौत ने किसानों को बिकाऊ और पैसे लेकर आंदोलन का ड्रामा करने जैसे कई घटिया और झूठे आरोप लगाए थे, यानी कि वो इस जो ये पूरा थप्पड़ कांड है इसे जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कंगना ने जो ये बातें तब कही थी वो नासूर की तरह आज भी वहाँ लोगों के अंदर चुभी हुई हैं, बैठी हुई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब कंगना रनौत ने ये सब कहा था, उनका पंजाब के कई जगह में विरोध हुआ था, FIR भी दर्ज हुई थी, मामला कोर्ट तक पहुंचा था कई बार। एक घटना मुझे अच्छे से याद है, जब पंजाब में कंगना रनौत पहुंची हुई थी तब उनका घेराव भी किया गया था, उनकी गाड़ी का घेराव किया गया था इस घटना के बाद। और अब इसी घटना को लेकर ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जो बवाल हुआ, जो थप्पड़ कांड हुआ, उसके पीछे भी वही जड़ है। इसके अलावा कांग्रेस से जुड़े प्रशांत कनौजिया ने लिखा है कि अन्नदाता को गाली दोगे तो भुगतना तो पड़ेगा, कंगना रनौत को सीआईएसएफ महिला जवान ने थप्पड़ मारा। इसके अलावा एक हंसराज मीणा नाम के एक यूज़र हैं, ट्विटर यूज़र, वो लिखते हैं कि सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर का गुस्सा वाजिब है, मैं बतौर एक किसान का बेटा होने के नाते उनके स्वाभिमान के साथ खड़ा हूं। अब एक साइमा नाम की यूज़र हैं, उन्होंने लिखा कंगना इज शेमलेस, यानी कि दोनों तरफ से ये जो घटना हुई उसको लेकर वाद विवाद, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से जो आलोचनाएं हैं, जो समर्थन है वो सामने आने लगा है। ये घटना ट्विटर पर लगातार ट्रेंड भी कर रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सीआईएसएफ महिला के इस जवान को जो गुस्सा है इसको जायज़ ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इन्हें असली झांसी की रानी कह रहे हैं, तो कुछ लोग इस घटना की आलोचना कर रहे हैं और इस महिला जवान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो हुआ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, जो भी कुछ हुआ सिलसिलेवार ढंग से हमने आपको समझाया। फिलहाल का अपडेट ये है कि इस महिला को सीआईएसएफ जवान की, ये जो सीआईएसएफ जवान है, महिला जवान, इनको सस्पेंड कर दिया गया है, मामले की जांच बिठा दी गई है और अब इस पर सियासत भी सुलगने लगी है, तूल पकड़ने लगी है। दोनों तरफ से जो आलोचना या समर्थन दोनों होने लगा है। फिलहाल अब ये मामला कहां तक बढ़ेगा, कितना ज़्यादा तूल पकड़ेगा, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो जो भी है सब कुछ ट्रेंड में है, दोनों तरफ से जो विवाद पलटवार है वो जारी हैं। इस बीच कंगना ने पंजाब, आतंकवाद और उग्रवाद ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके इस विवाद को नया तूल दे दिया है और हो सकता है आने वाले वक्त में कंगना के इस बयान, इस टिप्पणी को लेकर विवाद और भी बढ़े। फिलहाल इस वीडियो में ऐसा है, इतना ही। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए तो गाइस ये था आज का हमारा रिएक्शन वीडियो, जिसमें हम जानना चाह रहे थे कि कंगना रनौत को आखिर किसने और क्यों थप्पड़ मारा। तो आप सब जानती हैं कि कंगना रनौत हमेशा
हमेशा ही एक कंट्रोवर्सी में रहती है, हमेशा अपने विवादित बयानों से चर्चे में रहती है। और ये हमारे किसान आंदोलन का एक मुद्दा था, जिसमें इन्होंने किसान आंदोलन करने वालों को कहा था कि ये 100 रुपये में बैठे हुए हैं। तो उसी में से हमारे एक CISF की लेडी जवान जो थी कुलविंदर कौर, तो उन्हीं की माँ उसमें थी और उसने कंगना रनावत ने भी बहुत कुछ कहा। तो गाइस इसी बात से उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा और गुस्सा लगा, तो इसीलिए उन्होंने उसे थप्पड़ मारा। तो गाइस आप सब बताओ क्या इन्होंने